गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार हो चुके हैं तैयार। पहुँच चुके हम लोग ओल्ड सिटी, जयपुर के ओल्ड सिटी में हैं अभी और पहुँच रहे हैं सिटी पैलेस। हेलो। तो ये है हम लोग सिटी पैलेस के जस्ट बाहर। ये है सिटी पैलेस का कैंपस। तो ये है मेरे पीछे सिटी पैलेस का जो कैंपस, जो कि बना दिया गया है एज अ म्यूज़ियम। इसके पीछे ये जो दीवार है पीछे, इसके पीछे रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। वो जो झंडा ऊपर दिख रहा है, जो मैंने दूर से दिखाया था बस से, तो ये झंडा अगर है तो इसका मतलब कि राजा जी यहीं कहीं पर मौजूद हैं, इसी पैलेस में या जयपुर में है। और अगर ये झंडा नहीं है तो वो जयपुर शहर से कहीं बाहर है। और ये है महाराजा सवाई जय सिंह, जिनके नाम से इस शहर का नाम जयपुर पड़ा था। सन 1700 से लेकर के सन 1743 तक इनका जीवन काल रहा। बहुत ही खूबसूरत कलाकारी करी गई है इस गेट पर। इस गेट पर क्या, सभी गेटों पर ऐसी ही कलाकारी है। सिटी पैलेस जयपुर के जितने भी पैलेस हैं उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है ये। तो यहाँ पे कुछ पूजा पाठ हो रही है। राजस्थानी कलर्स, ब्राइट एंड वाइब्रेंट। और सबसे मज़ेदार चीज़ है ये वाली जो यहाँ पे रखी हुई है। ये क्या है? ये है जब जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह जब वो यहाँ से लंदन गए थे, तो इन दो कनस्टर्स में ये एक है और एक वैसा ही सेम वहाँ पे भी रखा हुआ है। इन दो बड़े बड़े जग्स में गंगा जी का पानी यहाँ से लेकर के गए थे। नहीं। हाँ, क्योंकि वो गंगा जी के पानी के अलावा कुछ पीते नहीं थे, तो गंगा जी के पानी को यहाँ से इंडिया से भर करके लेकर के गए थे लंदन, और वहाँ पर वो इस पानी को पिया करते थे। तो अभी हम लोग बढ़ के निकल के जा रहे हैं इस पैलेस के दूसरे हिस्से में, जिसको बोला जाता है सभा निवास। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सभा निवास की तरफ। राजमहल के दरवाजे हुआ करते थे। तो सभा निवास यहाँ पर, जहाँ पर राजा जी की बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी। कैमरा, मोबाइल्स कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, क्योंकि जो अंदर की जो भी पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, जो भी काम किया गया है, वो सारे काम इतने ज़्यादा डेलिकेट हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर कोई भी कैमरा, कोई भी फ्लैश, कुछ भी इस तरीके का अलाउड ही नहीं है। पर बहुत खूबसूरत था। तो ये अभी हम लोग एक सेक्शन से निकल करके सिटी पैलेस के दूसरे सेक्शन में, जिसको ये बोला जाता है मुबारक महल, इसको देखते हैं। इसको टेक्सटाइल गैलरी भी है। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ये जो मेरे पीछे था, जो हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि इसको देख नहीं सकते अंदर। अगेन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें बंद हैं, मना कर रखा है, तो वो भी हम देख नहीं सकते हैं। तो इसके अंदर सारी टेक्सटाइल है, जो कि जैसे कि वन पीस, पश्मीना शॉल और राजा साहब की ड्रेस, पोलो खेलने की ड्रेस वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये जो सिटी पैलेस का घंटाघर है, ये आज भी राइट टाइम देता है 11:27, अभी भी हो रहा है। अगर हम देखें, ये जो कारीगरी करी गई है, छोटी छोटी बारीक बारीक सी जो चीज़ें हैं, वो भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है उन्हें। तो ये अभी हम लोग सिटी पैलेस से निकल करके आ चुके हैं जंतर मंतर के अंदर। जंतर मंतर, जो कि ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत पुराने समय पर जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी,
तो इन डायल से, इन जो गोल चक्र जो बनाए गए हैं यहाँ पर, इनसे समय को देखा जाता था, इनसे समय को नापा जाता था और पूरे प्रदेश में, पूरी राज्य में यहाँ से समय को संचालित किया जाता था। ये जो अब इंस्ट्रूमेंट है ये हमें शो करता है कि कौन से प्लैनेट हमारे किस डायरेक्शन में है, कौन से ग्रह नक्षत्र कहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच में है, ये इसकी शैडो जहाँ पर पड़ती है वो हमें बताता है कि कौन सा प्लैनेट किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर है। तो पूरी ऑब्जर्वेटरी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, और लाइव इसका जो टाइमिंग्स है, जो भी इसके रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हैं। इस वजह से ये जो ऑब्जर्वेटरी है जयपुर की, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये देखो धूप इतनी तेज़ हो रही है, ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं छाँव में, और कोई तरीका भी नहीं है धूप से बचने का। इतनी गर्मी है बट ये एकदम ठंडे हैं, ऐसा नहीं है कि ये गर्म हो गए। ये तो पुराने, अब ये इतनी मोटी दीवार है इसके ऊपर, देखो कहाँ से इसके ऊपर। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है टाइम कैलकुलेशन का वो ये वाला है जो मेरे पीछे है, और बाकी ये जितने भी बनाए गए उसके बाद वो सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए गए टाइम को मेजर करने के लिए। हमारे प्लैनेट का, सन का जो मूवमेंट है वो कैसे सेकंड बाय सेकंड मूव करता जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। अब निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं हवा महल की तरफ। ये जो हवा महल है मेरे पीछे, ये सिर्फ एक फसाद है, सिर्फ एक वॉल है, इसकी कोई नींव नहीं है, इसकी कोई बेसमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉल है जो कि रॉयल फैमिली, रॉयल लेडीज़ के लिए, ये यहाँ पर आकर के ये जो विंडोज़ बनी हुई हैं ऊपर, इन विंडो से बैठ कर के और मार्केट का जायज़ा लिया करते थे, मार्केट देखा करते थे। कोई प्रोसेशन होता था उसको देखते थे और फिर वहाँ से वो वापस चले जाया करते थे। तो ये सिर्फ एक विंडो वॉल है और उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। जो भी मार्केट है वो उसके अपोजिट में है, और यहाँ पे ऊपर ये कैफ़े भी है जिस पे आप बैठ के और हवा महल के पूरे मज़े ले सकते हैं। 2000 years later. तो अभी भी बहुत गर्मी है, बहुत धूप हो रही है बाहर, शाम के बज रहे हैं 5। तो अपना साइट सीइंग ख़त्म करके, जो सिटी पैलेस का साइट सीइंग था हमारा आज, वो ख़त्म करने के बाद दिन बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, हम लोग आ गए थे वापस होटल, लंच किया, आराम किया। जो वीडियो कल की थी वो कंप्लीट करी है, अभी अपलोड करेंगे उसको। और देखते हैं, अभी शाम को थोड़ी सी धूप कम होती है तो निकल करके जाएंगे हम लोग और विज़िट करते हैं मार्केट। अंकिता को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो वो करेंगे। आदू चलोगे नहीं क्या मार्केट? चलो। और मम्मा भी तैयार है पर चल नहीं रहे हैं। इसके बाद भाई मार्केट बंद हो जाएगी, समझ नहीं रहे हो। तब से मैं कह रही चलो चलो, कोई चल नहीं रहा। मैं तो तैयार हूँ, चलो। ओला बुक कर ली है बापू बाज़ार के लिए, अभी भी उसको आने में 6 मिनट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आदू तक खेल रहे हैं बाइक से। हमारे पास एक्स्ट्रा हेलमेट नहीं है, अगर एक्स्ट्रा हेलमेट होता तो हम लोग जा सकते थे। आज मैंने पुलिस वाले से भी पूछा और जनरली मैंने देखा भी है, ऑब्जर्व किया है, लोग जनरली ड्राइवर सीट पे है, जो राइडर है वो भी लगाता है और जो पिलियन है वो भी लगाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा है। हमारे पास 2 हेलमेट नहीं है तो हम जो है ओला करके पहुँचेंगे बापू बाज़ार। तो आ चुकी अपनी कैब, बैठ लिया गया है कैब में और बढ़ रहे हैं अब हम लोग बापू बाज़ार की तरफ। दूर आ गई हमारी कैब। बापू बाजार की तरफ जा रहे हैं। क्या करेंगे बापू बाज़ार में? मेरी चप्पल खरीदना है। अच्छा, आपकी चप्पल खरीदनी है? ओके, चलो आदू की चप्पल भी खरीद लेंगे। एक लिस्ट में एक आइटम और बढ़ गया। ये आ गए हम लोग बापू बाज़ार, अभी भी उतरे हैं और अब आदू जी ने देख लिए हैं गोलगप्पे के ठेला। तो आदू इज़ एक्साइटेड अबाउट द गोलगप्पा। तो खाते हैं हम लोग यहाँ पे पहले गोलगप्पा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे शॉपिंग के लिए। क्या अंकिता? कैसा है? यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है।
ये अंकिता शॉपिंग में लगी हुई है, बैग, सूट, चूड़ियाँ। अभी हम और आदू घूम रहे हैं मार्केट में। जयपुर मार्केट काफ़ी हद तक क्लोज हो चुकी है, 9 बजने वाला है, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है। फिर भी हम लोग जो बची खुची दुकानें हैं उनको छान रहे हैं, उनमें से सामान जो मिल सकता है वो देखा जा रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग कैब ले करके और फिर जाएंगे वापस अपने होटल। ये जो पूरी मार्केट है इसको हेरिटेज मार्केट, ये पूरा हेरिटेज सिटी है। पिंक सिटी जो है ये पूरा हेरिटेज सिटी है और रात में ये पूरी लाइटेड है। मार्केट आप देख सकते हो, पूरी लाइटेड मार्केट, बहुत ही सुंदर है। शॉपिंग खत्म करके आ गए वापस अपने होटल। तो अच्छा था ये सफ़र जयपुर का, और कल सुबह निकलते हैं यहाँ से, हम लोग बढ़ेंगे पुष्कर की तरफ। तो ये वीडियो यहीं तक ख़त्म। हमारा जयपुर का जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग ब्रह्मा टेम्पल पर और दिखाते हैं आपको पुष्कर देवी।